हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का। जैसे कि हमने मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। और अब से मैंने ऐसा किया है कि ना एनालिसिस करते टाइम ना बहुत टाइम निकल जाता है। तो मैंने ना जो मोटे मोटे फैक्ट्स थे, यानी कि मैंने डीप एनालिसिस खुद से कर लिया, लेकिन जो काम के फैक्ट्स थे वो मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही बता दूँगी। और क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करेंगे हम, ना कि उसका एनालिसिस भी यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि तुम भी खुद भी मॉक लगाते होंगे तो तुम खुद भी करते होंगे, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। इसलिए जो मोटे मोटे फैक्ट्स होंगे वो यहाँ पे मैं बताऊँगी, बाकी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला है हमारा, ये मैंने आज मॉक दिया था, उसमें मैंने टोटल 26 अटैम्प्ट किए, 3 मेरे गलत गए, बाकी मेरे ठीक गए थे इस तरीके से। तो इसको सोल्व कर रहे हैं अब। पहला है हमारा, कह रहा है कौन सा जो है उचित है वो बताना है। पहली स्टेटमेंट है, एशियन विंटर गेम्स 2025 में भारत की भागीदारी अद्वितीय होगी, यानी कि सेकंड बार हो रहा है विंटर गेम्स एशियन वाले 2025 में, क्योंकि यह पहली बार होगा जब सरकार ने पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट, सरकार का उद्देश्य निष्पक्ष और योग्यता आधारित एथलीट चयन सुनिश्चित करके शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति और प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है। तो हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है इसकी। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चले अब हम। कह रहा है भारत में प्रमुख इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप, हाँ, भारत के अंदर जो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप होता था ना, वो अब नहीं होता। तो ये कह रहा है कौन सी उसकी आखिरी साल थी जब वो आयोजित किए गए थे। तो 2012 के अंदर इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे, उसके बाद ये कभी नहीं आयोजित हुई, ठीक है। बस ये कहना चाह रहा है। उसके बाद हमारी इंडियन सुपर लीग्स होती है, और भी टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन ये वाला नहीं होता। नेहरू कप हमारा अब आयोजित नहीं होता, पहले होता था 2012 में लास्ट में होता, उसके बाद अब कभी भी नहीं होता, ये कहना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए अवशोषित कणों की धाराओं को क्या कहते हैं। जो सूर्य कण छोड़ता है ना, जो सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए अवशोषित, आवेशित है, ये मैं अवशोषित पढ़ रही हूँ उसको, ये मैंने छोड़ दिया था, मैंने क्वेश्चन लगाया नहीं था। देखो तीसरा मैंने छोटा हुआ है ना यहाँ पे, सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों की धाराओं को कहते हैं सौर हवा। जो वो कण छोड़ता है सूर्य कहाँ पर, अंतरिक्ष में, उसी को बोलते हैं हम सौर हवाएं। सूर्य के धब्बे नहीं बोलते, ना सौर ज्वालाएं बोलते हैं, ना कोरोनल लूप बोलते, उसको बोलते हैं सौर हवा। जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है। जिकिर जो है असम में बनाया जाता है मेनली, और ये एक ना इस्लामी, ठीक है, इस्लामी फेस्टिवल है और संगीत के रूप में मनाया जाता है एक तरह से ये, ठीक है। तो ये असम में होता है, बस इतना याद रखना है। दूसरा है बिम्स्टेक में कौन कौन से हैं। पहले बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछ लेता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी, 6 जून को। और इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल, है ना, टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर मेंबर है कौन, ना तो इसके अंदर, बस इतना याद करना मोटा मोटा, ना तो पाकिस्तान है, ठीक है, ना मालदीव है, और ना इसमें कौन है, देखो कौन कौन है इसके अंदर, सिर्फ बांग्लादेश है, भूटान है, ये मैंने ठीक किया था क्वेश्चन, ठीक है। देखो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, थाईलैंड। देखो इसमें पहले वाले में लास्ट वाले में मालदीव रखा है, तो ये हट जाएगा, है ना। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान है पहले वाले में, ये हट जाएगा, और लास्ट में हमारा थाईलैंड, ये कौन है, भूटान, मालदीव, इसमें भी मालदीव है तो मालदीव वाले में हट जाएगा, ठीक है, सेकंड वाले में भी। तो चलते हैं इस पर हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है। तो पता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसको छोड़ो, आगे चलता है। ये मैंने दोनों गलत कर चला गया। जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, है ना, उसमें क्या, उसका प्रभाव क्या था, मुख्य प्रभाव, तो इसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया था और मौलिक कर्तव्य पेश किए थे। लेकिन मैंने क्या लगाया, मैंने ये लगा दिया कि इसने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार को, हाँ ये भी तो ठीक था, लेकिन पहला वाला भी तो ठीक था, ये वाला ठीक था। इसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया था, ठीक है। जैसे विधानसभा का पहले 5 साल कार्यकाल था तो 6 साल कर दिया था, ऐसे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया इन्होंने, और मौलिक कर्तव्य पेश किए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने, ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक अधिकार नहीं, शायद ये हट जाएगा, थर्ड और सेकंड इसका आंसर हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है। तो ये तुम्हें पता होगा, है ना, 10% ऊर्जा का जो नियम दिया था लिंडेमान ने दिया था, और ये हमेशा पिरामिड नुमा आकार का होता है, यानी देखो ऐसा होता है 10%, ठीक है।
पिरामिडनुमा होता है इस तरीके से। 10% ऊर्जा प्रवाह करने में जैसे होता है, लिंडेमान ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन 2024 तक महारत्न कंपनी नहीं है? तो देखो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नहीं है, HCL नहीं है, बाकी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन थी, है ना, और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड भी थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी थी। नेक्स्ट है हमारा, लेकिन HCL नहीं थी हमारी महारत्न कंपनी। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश की? इन्होंने से जो मतलब इंडिया के अंदर जो विदेशी बैंक होंगे उनकी जो हम एंट्री दिलाएंगे, तो उसके लिए कमेटी आई थी। उसने क्या रिकमेंडेशन दी? उसने कहा था कि विदेशी बैंकों को भारत में विस्तार हेतु प्रोत्साहित करो, है ना, ताकि तुम अपने स्थापित करो बैंक यहाँ पे, और जो है फैलाओ अपने बैंकों की शाखा यहाँ पे, और उसको उनको एनकरेज करो, ये कमेटी ने हमें कहा था। नेक्स्ट है हमारा, लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पता है 42वें संविधान संशोधन, तो इसका करने नीड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, ये BNS के बारे में क्या सही है बोल रहा है। देखो, भारतीय न्याय संहिता जिसे बोलते हैं BNS में छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पेश किया गया। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित रहेगा, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तीसरे सही है। सुधारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों का सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना है, तो हाँ, तीसरा हमारा सही है, पैरा तीसरा। नेक्स्ट है हमारा, कोशिका अपनी जटिलता को प्रबंधित करने के लिए आंतरिक विभाजन का उपयोग करती है, इनमें से कौन सा इस विचार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो इसका क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला आएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं जो विभिन्न कार्यों को अलग करते हैं, ठीक है। और अगर तुमने यहाँ पर साइंस बायो मैंने कोई क्वेश्चन लगा ही नहीं मेरे से, क्योंकि मैंने इसको इतना डीपली नहीं पढ़ा, तो अपना आप याद कर लो इसको, आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग करना और रोवर ऑपरेशन का प्रदर्शन करना, ये तो पता था, ठीक है। और 23 अगस्त को उसने जो है लैंडिंग की थी, ओके। उसको हम शिव शक्ति पॉइंट ही बोलते हैं। इनमें से कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में है? तो शिलोंग का पठार हो जाएगा यहाँ पे। तो निम्न में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो देखो, भारत के अंदर एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है, तो देखते ही टिक कर देना फट। आगे चलते हैं। रास बिहारी बोस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो पहले तो हम पढ़ लेते हैं कौन से संबंध इनके सही है। उन्होंने, जो रास बिहारी बोस थे, उन्होंने 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। हाँ, बिल्कुल सही है। 1942 में उन्होंने, रास बिहारी बोस ने टोक्यो के अंदर भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। वह गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हाँ, ये भी ठीक है। उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, पूछेगा कि कौन सा टाइटल दिया गया था उन्हें, तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। और गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में भी वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता की लीग की स्थापना की थी। लेकिन वे वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना कमांडर इन चीफ थे। ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली किस अभिविन्यास पर अधिकतम प्रेरित EMF उत्पन्न करते हैं? ये क्वेश्चन ऐसे होता है, सिर्फ 5% ही क्वेश्चन लगा पाते हैं, जिसने डीप पढ़ा वो लगा 6% गोट दिस राइट, दिख रहा है यहाँ पे। तो इनको ना बहुत ही कम लोग लगा पाते हैं, जिसने डीप एनालिसिस करा हो, जिसने डीप इसकी पढ़ाई की हो। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर होता है, अब देखो खुद से देख लेना इसको। हाँ, कह रहा है संघ सूची के बारे में कौन सा सही है? संसद के पास केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। संसद के पास जो भी केंद्र होता है और जो राज्य सरकार होता है उनके द्वारा आयोजित लॉटरी जो होती है उस पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है, हाँ है संसद के पास। सहकारी समितियों के निगमन और विनियमन से संबंधित मामले संघ सूची में शामिल है, हाँ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा और मुद्रा सभी संघ के विधायी क्षेत्र के अंदर आता है, ये बिल्कुल गलत है। पहला चौथा है इसका, यानी कि सॉरी दूसरा गलत है, तीसरा ठीक है इसका। संसद उन निगमों के बारे में कानून बना सकती है जिनकी गतिविधियां विश्वविद्यालय को छोड़कर एक राज्य तक सीमित नहीं है, चौथा ठीक है। ये ना ऐसे क्वेश्चन UPSC लेवल जो होते हैं ना उसमें आता है, क्या हमसे पूछ रहा है, इतना डीप कौन पड़ेगा। किस भारतीय अमेरिकी लेखक मैंने कल पढ़ाया था ना, द नेम से एक झुम्पा लड़ी की है, ठीक है। इसके 2003 में जो है पब्लिश हुई थी इनकी बुक, ये आता है कि कब पब्लिश हुई थी, 2003 में पब्लिश हुई थी झुम्पा लड़ी की पुस्तक, ठीक है। द नेम से 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर कौन बनी? तो वो बनी थी मैं आस्था पूनिया, ठीक है। कब? 3 जुलाई 2025 को पहली महिला नेवी की फाइटर पायलट स्ट्रीमर बनी आस्था पूनिया। नेक्स्ट हमारा, शतरंज में चेकमेट का अर्थ क्या है? एक जीत, मतलब जीत गया है वो, ठीक है, इसका अर्थ है।
निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? सेलुलोज जो है पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड में देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार, मतलब ये ऑप्शन, कोशिका भित्ति जो है काइट प्रोटीन की नहीं बन रहती, ये बन रहती है हमारी सेलुलोज की, ठीक है, और हेमी सेलुलोज की और लिग्निन की बनी होती है कोशिका भित्ति। ये सेकंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और जो प्लाज्मोलिसिस है, ये पौधों की कोशिका द्वारा पानी का लाभ होता है, नहीं, पानी के यहाँ पर नुकसान होता है इसमें, पौधों की कोशिका द्वारा पानी का नुकसान होता है प्लाज्मोलिसिस में, तो ये भी नहीं होगा इसका। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के बाहर होती है, नहीं अंदर होती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर थर्ड मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, ये तो आसान सा था, ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पराली जलाने जैसी मौसमी कृषि पद्धतियों का भारत में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तरों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। पराली जलाने से धुआं उठेगा और प्रदूषण होगा तो प्रभाव पड़ेगा, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। आर कह रहा है पराली जलाना एक नियंत्रित प्रथा है जो वायुमंडल में पर्याप्त प्रदूषक नहीं छोड़ती बल्कि छोड़ती है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ जाएगा दोनों गलत है। नेक्स्ट है हमारा, अर्थशास्त्र में अवसर लागत की अवधारणा से तात्पर्य क्या है? ठीक है, अगर तुम्हें बाई चांस तुक्के पे लगाना है ना, तो तुम सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है उसको टिक करना, और मैंने इस पर थोड़ा सा हल्का बहुत तुक्का भी लगाया, मैंने ये पढ़ भी रखा था, तो मेरा ये ठीक चला गया, ठीक है। जब कोई चुनाव किया जाता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य त्याग दिया जाता है, उसी को बोलते हैं अवसर लागत। कह रहा तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने वाले सल्तनतों के संघ का नाम क्या था? अब ये मेरा गलत गया, और मैंने इतना पढ़ा था कि जो है ना राक्षस तांडी का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, बस इतना पता था, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा कि किस किस के बीच में होता है, इसलिए मेरा गलत चला गया। और आज मैंने ये पता लग गया मुझे किस किस के बीच में होता, बताती हूँ। तालीकोटा युद्ध या फिर राक्षस तांडी का युद्ध, ये जो है 1565 में होता है, 26 जनवरी को, ठीक है। इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य के राजा राम राय थे, ठीक है, और दिल्ली से ये जो और सल्तनत थी ना, जैसे कि मान लो ये थे दक्कन के सल्तनत, इसमें हमारे बीजापुर हो गया, गोलकोंडा, ये सब के मिले हुए थे, ये तीनों एक साथ थे, 4-5 इसमें मतलब वे थे, है ना, दक्कन के सम्राट, और अकेला विजयनगर के ये थे राजा राम राय, ऐसा कुछ नाम था उनका, उनके बीच में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जून 2024 में साक्षी पोर्टल पर आयोजित 2 दिवसीय यानी कि 2 दिन का एक ट्रेनिंग कार्यशाला का उद्देश्य क्या था? 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई, इसका उद्देश्य क्या था? MPLAD यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना, ये इसकी फॉर्म होती है इस तरह से, और योजना के अंतर्गत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया पर अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, यानी कि ट्रेनिंग देना था यहाँ पे इनको। इनमें से कौन सी विशेषता पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है? यहाँ पे जो पश्चिमी तटीय मैदान की पहचान है कि यहाँ पर लैगून और बैक वाटर पाया जाता है, अधिक वर्षा नहीं, ये वाला मैंने लगाया था अधिक वर्षा, लेकिन ये नहीं है इसका, ये कौन सा है? लैगून और बैक वाटर। जो यहाँ पे 25% गोल्ड जिस राइट है ना, क्यों है? क्योंकि सबने अधिक वर्षा ही लगाया होगा, कुछ ने, क्योंकि जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, तो मैंने इसी सेंस से लगाया, लेकिन लैगून और बैक वाटर के बारे में कभी पढ़ा नहीं था। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये हमें कोई टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है, ये मॉक के थ्रू ही हम एनालिसाइज कर पाते हैं आपको, ठीक है, वहीं से मैं फिर हमारा पोस्ट होता है। अच्छा, इस तरीके से 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेला राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो कि है ये चंदेलों ने बनवाया था, इस तरीके से। बृहदेश्वर तो बनवाया था चोलों ने। सूर्य मंदिर मुड़ेरा कहाँ पर? उड़ीसा में है, सॉरी गुजरात में है। और लिंगराज कहाँ पर है बता देना मुझे। और ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है कौन सी उसमें बना है? शैली में, नागर शैली में, क्योंकि उत्तर भारत में है ना, इसीलिए। और MP में है वो। यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के रूप में मान्यता दी? तो 2021 में दी थी इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम लाभ कौन से? ये 1960 में आई थी हरित क्रांति, ठीक है। और ये जो है पंजाब में सबसे पहले इसको लाभ हुआ था हरित क्रांति का। और ये है नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही है? बैंक का मुख्य दायित्व उसके द्वारा रखी गई जमा राशि है, हाँ है, ये मेरा ठीक गया था। खुले बाजार परिचालन में सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना शामिल है, हाँ है। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, हाँ है, ये स्टेटमेंट सही है। कथक जो शास्त्रीय, ये कहाँ होता है? उत्तर में होता है। कथक तो पता है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट बोल रहा है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स को लागू करने के लिए जिम्मेदारी किस सरकारी संस्था को सौंपी गई थी? तो ये देखो हम ना साइंस से लगा सकते हैं। ऑयल सीड्स यानी कि यहाँ पे सीड्स का जिक्र हो रहा है, यानी कि बीज का, है ना, तो रक्षा मंत्रालय का तो कोई काम नहीं बनता इस चीज़ में।
वाणिज्यिक मंत्रालय का भी नहीं बनता क्योंकि तो कॉमर्शियल क्षेत्र को देखेगा। शिक्षा मंत्रालय का बनता तो कृषि मंत्रालय का बनेगा। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, दोनों मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरी गलत है। भारत का संविधान विधायी विषय को 3 सूची में विभाजित करता है, संघ सूची है, समवर्ती और मतलब ये वाला राज्य सूची, 3 है। तो पहले स्टेटमेंट तो एकदम सही है। जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण विषय को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य से संवर्धित सूची में डाला गया, हाँ तो बिल्कुल सही है इसको। लेकिन तीसरा कह रहा है केवल भारत की संसद ही संवर्धित सूची में कानून बना सकती है, लेकिन नहीं, इस पर तो राज्य और संसद दोनों बना सकते हैं। दूसरा, उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों का सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे, जिन्होंने अरब को मतलब अरबों के अटैक को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था, तो वो थे हमारे नागभट्ट प्रथम, जो कि किसके थे, कौन से वंश के थे ये, गुज्जर प्रतिहार। ठीक है। जब कोई तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है तो इनमें से कौन सी घटना होती है, जैसे मान लो छोटा सा पेपर में छेद करो और उसे बल्ब के सामने लगाओ, तो वो ना बल्ब की जो रोशनी होगी वो छेद से गुजरेगी, उस चीज़ को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन हिंदी में, इंग्लिश में, और विवर्तन बोलते हैं हिंदी में। ये है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 का प्रमुख उद्देश्य क्या था, व्यवसायिकों में वित्तीय संकट के समाधान, यानी कि जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें जो फाइनेंशियल हमारा वो आ रहा है, ठीक है, संकट आ रहा है, उसमें समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाना, ये था हमारा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब सॉल्व करना, एंड बैंक्रप्सी कोड ये इसकी 2016 का उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स श्रेणी संवेदनशील समूह के लिए अस्वास्थ्यकर से मेल खाती है, यानी कि कौन सी हमारे लिए अस्वास्थ्यकर होगी, कौन सी, तो 101 से लेकर 150 की क्वालिटी जो है इंडेक्स की एयर की, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेकार होगी। 101 से लेकर 150 तक की क्वालिटी बेकार होगी हमारे लिए। कह रहा है चाबार जो पोर्ट बनाया गया था ईरान के अंदर, भारत द्वारा $500 मिलियन लगाए थे हमने उसमें, ठीक है, क्यों बनाया गया था, ताकि पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच कर सके, ये बनाया गया था हमने। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार, कभी ये पूछ लेगा कि चाबार पोर्ट कहाँ पर स्थित है, या फिर पूछ लेगा चाबार पोर्ट किसने बनवाया था, ये पूछ लेगा, है ना, इस तरीके से पूछ लेता है। और उद्देश्य पूछ ले, इसमें उद्देश्य क्या है, तो ये कई बार रिपीट हुआ है, इसको याद कर लो ना, पूरी हिस्ट्री याद कर लेना इसकी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है, तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही होगी, तो मैंने क्या पकड़ा, अविकसित जिलों में विकास को बढ़ावा देना, इसका वो था उद्देश्य। नेक्स्ट है हमारा क्या, ये वाला कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो भारतीय नागरिक संहिता हुई BNS 2023 न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए E-फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है। हाँ, अगर हमें मतलब तेजी लानी है हमें, है ना, तो हमें क्या करना है, E-फाइलिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फाइलिंग करनी पड़ेगी, वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देना पड़ेगा। और सेकंड कह रहा है स्टेटमेंट प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के एकीकरण का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और न्याय तक पहुँच को बढ़ाना है। तो ये साइंस वाले सवाल थे, तो ये दोनों सही थे स्टेटमेंट, तो मैंने कर दिया थी। नेक्स्ट ये वाला मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी मुझे, कह रहा है कौन सा सही है, तो 1 और 2 है, इसका सही, तीसरा गलत है। घाघरा नदी हिमालय में माप चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, और यह सेकंड है, यह मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले शीश पानी में एक गहरी घाटी बनाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो ये तीसरे स्टेटमेंट है इसने बोल रखा है यह शारदा नदी से मिलने के बाद इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, ये गलत है, क्योंकि ये ना यूपी से बहती हुई बिहार के छपरा में मिलती है ये गंगा से, ठीक है, यूपी से बहती हुई जाती है और बिहार में छपरा में गंगा से मिलती है, फिर ये छपरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला जो भी वहाँ पे मिलती है। 1956 में यूनेस्को ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई थी, इसका भूमिका क्या थी, क्यों बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था, भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण ट्रेनिंग देना, उनका वित्त पोषण करना, इसलिए बनाया गया था। पंचायत राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर काम करता है, तो ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत करता है, मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन क्योंकि कन्फ्यूजन हो रही थी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, आर्टिकल 71 के थ्रू, ये ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले पुनः प्रायोजित हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या था, हमारा रूमी 1 था, ये मुझे पता नहीं था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे 2020 में आई थी, इसके अंतर्गत कौन सा प्रमुख सुधार लाया गया था, 10+2 प्रणाली के हमने इसको हटा दिया गया और हमने 5 3+3+4 संरचना से बदला था इसको, ठीक है।
तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं अभी हम। ये क्या है 5334 न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बोलते हैं NEP 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए एक नया संरचनात्मक ढांचा पेश किया इसने, जिसमें 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 संरचना से बदल दिया गया। अब ये क्या है 5+3+3 संरचना? आधारभूत स्तर आयु 3 से लेके 8 प्रारंभिक स्तर है, ठीक है। आयु 8 से 11 मध्य स्तर है, आयु 11 से 14 और माध्यमिक स्तर आयु 14 से 18 से मेल खाती है। यह सुधार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ECCE के महत्व पर जोर देता है। पूर्व स्कूली शिक्षा को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करता है। इतना वो नहीं है। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप प्रक्रिया में विदेशियों के न्यायाधिकरण की क्या भूमिका है? यह NRC से बाहर किए गए व्यक्तियों को नागरिकता दावे को सत्यापन करना। तो ये वाला ठीक था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा। कह रहा है इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम में कौन सा इसरो केंद्र भाग लेते हैं? तो इसमें कौन भाग लेते हैं? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसे बोलते हैं SES, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और नेशनल रिमोट सेंसिंग। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।